क्लास 10th का जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है, आज मैं इस वीडियो में वो भरना सिखाऊंगा। सही तरीका क्या है यह फॉर्म भरने के, और आप कोई भी गलती ना करें और इस वीडियो को पूरा देखकर ही फॉर्म भरें। तो ये एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है, 2026 में एग्ज़ाम देगा, ठीक, क्लास 10th का है। तो ये जो 1 से 15 तक का जो है वो ऑटोमेटिक फिल ही रहेगा। मैंने ये हाइड कर रखा है क्योंकि पर्सनल डेटा किसी के साथ शेयर नहीं करने का, ठीक। तो 1 से जो 15 तक का कॉलम है ये ऑटोमेटिक ऑलरेडी भरा ही रहेगा, तो इसमें कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से भरना है 1600, ठीक, कॉलम नंबर 16 भरना है। ये जो है 16 हो जाएगा कॉलम नंबर। तो इसमें क्या करना है, यहाँ आधार नंबर भरना है। क्या भरना है इसमें? आधार नंबर भरना है। जो आपका आधार कार्ड पे 12 डिजिट का जो आधार नंबर है उसको इसमें फिल करना है। और यहाँ पर देखो, यहाँ सिग्नेचर लिखा है, तो ये सिग्नेचर यहाँ नहीं करना है। जो भी बच्चा यहाँ आधार नंबर भर दिए है उसको सिग्नेचर नहीं करना है, ठीक है। और जो बच्चा का आधार कार्ड नहीं है, जो नहीं भरा है, उसको सिग्नेचर यहाँ करना है। क्योंकि यहाँ कृपया आधार नंबर अंकित करें, तो जो बच्चा का आधार कार्ड है वो यहाँ आधार नंबर भर देगा, तो यहाँ सिग्नेचर नहीं करना है, ठीक है, सिग्नेचर यहाँ नहीं करना है। और जो बच्चा का आधार कार्ड नहीं है तो वो बच्चा के लिए ये कॉलम नंबर 17 है, ठीक है। तो आजकल सभी बच्चा को आधार कार्ड आता है, ठीक है। तो यहाँ आधार नंबर भर देना है, उसके बाद यहाँ सिग्नेचर नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद 18 नंबर में पूछ रहा है कि एरिया वेयर दिस इंस्टीट्यूट इज स्टेट, ठीक ठीक। तो इसमें पूछ रहा है कि आपका जो स्कूल है वो उर्बान में है या फिर रूरल में है। उर्बान का मतलब हो गया शहरी क्षेत्र, उर्बान का मतलब हो गया, जैसे एक मिनट, इधर उर्बान है, तो उर्बान का जो मतलब हुआ, उर्बान का मतलब शहरी क्षेत्र, और रूरल का जो मतलब हुआ वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए। तो आपका जो विद्यालय है वो किस क्षेत्र में आता है, उर्बान में आता है कि रूरल में आता है? यानी कि शहर में आता है तो उर्बान भरिए, उर्बान वाला को टिक लगाइए। और रूरल में आता है ग्रामीण क्षेत्र में तो रूरल में टिक लगाइए। अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो रूरल में टिक लगाना है, ठीक है। उसके बाद 19 नंबर कॉलम में आ जाए। 19 नंबर कॉलम सही से प्रिंट नहीं हुआ है इसलिए मैंने लिख रखा है। तो 19 नंबर कॉलम में मांग रहा है सब डिवीज़न, तो आपका जो सब डिवीज़न है वो इस कॉलम में भर देना है, ठीक है। तो इस पार्ट में क्या चीज़ भरना है, सबसे पहले आधार नंबर अंकित करना है। उसके बाद यहाँ हस्ताक्षर बिल्कुल नहीं करना है, ठीक। और उसके बाद यहाँ जो आपका जो विद्यालय है उर्बान में है या फिर रूरल में, यानी कि शहर में है तो शहर वाला टिक मारना है उर्बान में, और ग्रामीण क्षेत्र में है तो रूरल वाला में टिक मारना है, ठीक है। उसके बाद 19 नंबर में सब डिवीज़न आप भर लीजिएगा, या फिर सब डिवीज़न का मतलब होता है अनुमंडल। क्या होता है? अनुमंडल। तो आपका अनुमंडल क्या है, अनुमंडल यहाँ भर देना है। या फिर बड़े आदमी से आप पूछोगे, बड़े बुजुर्ग से, तो वो अनुमंडल आपका बता देगा कहाँ है, ठीक है। तो 19 नंबर कॉलम आपने भर लिया। अब चलते आगे 20 नंबर कॉलम पे आते हैं। तो 20 नंबर कॉलम में मोबाइल नंबर भरना है। यहाँ आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा उसको यहाँ फिल करना है, और मोबाइल नंबर वही फिल करना है जो चालू रहे, ठीक है। और एक मोबाइल नंबर से एक ही बच्चा का एग्ज़ाम फॉर्म भरना है, ठीक, वरना गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो और उसके बाद ईमेल आईडी जो भी है उसको यहाँ फिल करना है। स्टूडेंट नेम इन हिंदी, तो स्टूडेंट का जो नाम है उसको हिंदी में यहाँ भरना है,
लिखना है हिंदी में। जैसे किसी का नाम है राजकुमार, तो यहाँ पर लिखना है, हिंदी में लिखना है राजकुमार, ठीक। मदर नेम यानी कि माता का नाम जो है वो उसको हिंदी में यहाँ लिखना है। उसके बाद फादर नेम, इसको भी हिंदी में यहाँ लिखना है, ठीक है। उसके बाद एड्रेस, स्टूडेंट एड्रेस इन इंग्लिश, तो एड्रेस जो लिखना है इंग्लिश में लिखना है। तो इंग्लिश में कैसे लिखना है, जैसे आपका विलेज है, VILL दे दें, तो आपका जो विलेज है उसको यहाँ लिख देना है। उसके बाद पोस्ट, PO लिख कर, उसके बाद आपका जो पोस्ट है पोस्ट लिख देना है। उसके बाद PS लिखना है, तो PS जो भी होगा पुलिस स्टेशन, जो भी थाना आपको पड़ता है पुलिस स्टेशन लिख देना है। फिर उसके बाद DIST लिखना है, डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी है वो लिख देना है, ठीक है। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं इस तरह से एड्रेस फिल करना है, ठीक है। उसके बाद 26 नंबर कॉलम में पूछ रहा है मैरिटल स्टेटस क्या है, ठीक है। मैरिटल स्टेटस यानी कि मैरिड अनमैरिड, यानी कि आपका शादी अगर हो चुका है तो मैरिड पे टिक लगाना है, अगर आपका शादी नहीं हुआ है तो अनमैरिड पर टिक लगाना है, अनमैरिड पर टिक लगाना है, ठीक है। उसके बाद 26, 27, 28 और 29, तो 26 तो अभी भर दिया है मैरिड है कि अनमैरिड है। अगर शादी हो चुका है तो मैरिड वाले को टिक लगाना है, अगर नहीं हुआ है तो अनमैरिड वाला टिक लगाना। तो 27 नंबर में आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है उसको यहाँ फिल करना है, और 28 नंबर में IFSC कोड को यहाँ फिल करना है, और 29 नंबर कॉलम में आपको क्या करना है, बैंक का नाम और ब्रांच, बैंक का नाम और ब्रांच नेम यहाँ फिल करना है, ठीक है। और 29 नंबर देखो, 27, 28, 29 ये कंपलसरी नहीं है। यहाँ देखो साफ साफ लिखा है कि ऑल एबव इंफॉर्मेशन आर कंपलसरी, तो एक्सेप्ट सीरियल नंबर 27, 28 और 29 नोट कंपलसरी, यानी कि 27, 28, 29 जो है ये कंपलसरी नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा को इसको भी आप भर दोगे तो बेहतर, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो बैंक अकाउंट नंबर यहाँ फिल करना है, उसके बाद IFSC कोड फिल करना है, उसके बाद बैंक नेम और ब्रांच का जो नेम है उसको यहाँ फिल करना है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। उसके बाद 30 नंबर कॉलम में बोल रहा है टू आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ द स्टैंड, तो आपका जो कोई भी दो निशान है, जैसे हाथ पे तिल है, कान पे तिल है, कटा खोटा कोई भी दो निशान है, उसको यहाँ और यहाँ दो कॉलम में है, दो कॉलम दिया है, तो यहाँ और यहाँ आप भर देना आपके हिसाब से। जो भी कटा खुटा या तिल उल कहीं कोई निशान है तो दो कॉलम में आप भर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 31 नंबर में मीडियम पूछ रहा है, तो आप किस मीडियम में एग्ज़ाम देंगे, इंग्लिश मीडियम में देंगे कि हिंदी मीडियम में देंगे। तो इंग्लिश मीडियम में देंगे तो इंग्लिश वाले को टिक लगाना, अगर हिंदी मीडियम में एग्ज़ाम दोगे तो हिंदी वाले को टिक लगाना है, ठीक है। उसके बाद 32 नंबर कॉलम में पूछ रहा है कि आप मतलब नेंगरा लुल्हा अंधा काना बहरा अगर कोई अगर है, निंगरा लुल्ला अंधा काना बहरा है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे, ठीक। उसके बाद 33 नंबर कॉलम में पूछ रहा है, ठीक है। 33 नंबर कॉलम सब्जेक्ट डिटेल पूछ रहा है, तो सब्जेक्ट डिटेल में नो टिक एनी वन ऑप्शन इन द सब्जेक्ट सेक्शन 3, 2 और 4 को टिक लगाना है, ठीक है। तो फर्स्ट है, तो आप अगर हिंदी लिए हो तो हिंदी मारना, उर्दू लिए है तो उर्दू वाले टिक मारना है, अगर कोई बंगाली लिए तो बंगाली मारना, ठीक है। सब्जेक्ट डिटेल में आप जो भी सब्जेक्ट इनमें से लिए हो, चारों में से कोई एक में टिक लगाना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पर आते हैं, तो आप अगर हिंदी लिए हैं तो संस्कृत में मारना पड़ेगा बिल्कुल, अगर उर्दू लिए हैं तो नन हिंदी में टिक मारना पड़ेगा। तो आप इसके अनुसार जो भी लिए है, जो भी सब्जेक्ट आपका है उसमें आप टिक लगा देना, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर ये कंपलसरी है, ये सभी में टिक मारना है, ठीक है। मैथ, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश ये चारों कंपलसरी है, इसमें टिक मारना है, ठीक है।
उसके बाद कहीं भी छेड़छाड़ नहीं करना, इस सबको छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ डायरेक्ट आना है, सिग्नेचर स्टूडेंट का जो यहाँ हिंदी में सिग्नेचर करना है और यहाँ इंग्लिश में सिग्नेचर करना है स्टूडेंट को, और यहाँ पेरेंट्स को सिग्नेचर करना है या फिर गार्जियन आपका जो होगा उसको सिग्नेचर यहाँ करना है, और यहाँ हिंदी में सिग्नेचर और यहाँ इंग्लिश में सिग्नेचर स्टूडेंट करेगा। ठीक है, तो ये आई होप कि यह वीडियो आपको बड़ी अच्छे से समझ में आ गया। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो कि इस फॉर्म को किस प्रकार कहाँ भरना है और कैसे भरना है। तो इसको भर के आप जमा कर देना है, और कौन कौन डॉक्यूमेंट लगा है ये तो मैंने बता ही रखा है आप लोग। और इस चैनल पर क्लास 10th का हर मैथ का तैयारी होता है, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। हर एक चैप्टर वाइज चैप्टर इस पर आसानी और सरल तरीका से हर एक एक्सरसाइज को हल किया गया है। ठीक, तो आई होप कि आपको यह फॉर्म भरने के लिए आ गया होगा। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।